गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पार्ट फर्स्ट ए और बी का अध्ययन करेंगे। ए एफर्मेटिव सेंटेंस, बी नेगेटिव सेंटेंस। तो एफर्मेटिव और नेगेटिव के वाक्य बनाने अपन सीखेंगे। हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में किस प्रकार बनाया जाता है, उसके लिए पैटर्न यानी कि सूत्र, फॉर्मूला, जिस प्रकार से आप गणित में प्रश्न हल करने के सूत्र होते हैं ना, उसी तरीके से अंग्रेजी में भी आपके वाक्य बनाने के सूत्र हैं। तो सबसे पहले इसमें लेंगे अपन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, काम को करने वाला, प्लस वी यानी कि वर्ब, क्रिया यानी कर्ता क्या काम करता है वो क्रिया, प्लस एस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह बाज़ार जाता है तो इसमें सबसे पहले अपन लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। तो इसमें आप पता लगाइए वाक्य में कि कर्ता क्या है। देखिए इस वाक्य में काम कौन कर रहा है, किसके द्वारा काम किया जा रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट यानी कि कर्ता है वह, और वह की अंग्रेजी ही। सब्जेक्ट अपने लिख दिया ही, प्लस क्रिया यानी कि वर्ब। तो वर्ब कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है वह वर्ब यानी क्रिया होती है। तो कर्ता क्या काम कर रहा है, जाने का। तो इसमें क्रिया हुई जाना, जाना की अंग्रेजी गो, लिख दिया गो। फिर प्लस एस या ईएस। तो अब किसके साथ में तो एस लगता है और किसके साथ में ईएस। तो देखिए वापस कर्ता पर आ जाइए आप। कर्ता सिंगुलर है यानी कर्ता एक वचन है तो एस या ईएस जोड़िए, और कर्ता बहुवचन है तो एस या ईएस नहीं जुड़ेगा। तो इसमें कर्ता वह एक वचन है, एक वचन है तो क्रिया के साथ में एस या ईएस दोनों में से एक। तो एस या ईएस के लिए आप क्रिया पर जाइए। क्रिया का अंतिम अक्षर देखिए, नियम नंबर जो अपन ने लिखा था थर्ड, याद किया होगा आपने। तो जिस क्रिया का अंतिम अक्षर डबल एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स, तो इसमें देखिए अंतिम अक्षर क्या है, ओ है। अंतिम अक्षर ओ है तो इसमें ईएस लगेगा। तो लगा दिया ईएस, ये गोज हो गया। फिर अपन किसी स्थान की ओर जाने का काम करते हैं तो इसमें टू प्रीपोजिशन आता है। तो लिख दिया टू अप ऑब्जेक्ट मार्केट। इसी तरीके से ये हुआ आपके एग्जाम्पल नंबर 1। फिर एग्जाम्पल नंबर 2, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो तो इसमें कर्ता क्या है, तुम क्या अंग्रेजी यू। अब देखिए कर्ता लिख दिया अपन ने, फिर अपन लिखेंगे वी यानी कि वर्ब, क्रिया लिखेंगे। तो इस वाक्य में से क्रिया ढूंढिए। तो क्रिया क्या हुई, पढ़ना, पढ़ने की अंग्रेजी रीड। अब क्रिया लिख दिया अपन ने रीड। अब देखिए एस या ईएस या कुछ नहीं, तो फिर कर्ता पर जाइए वापस। कर्ता देखिए क्या है, यू। तो यू प्लूरल है, प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगी, एस एस कुछ नहीं लगेगा। फिर ऑब्जेक्ट इंग्लिश, तो यू रीड इंग्लिश। ये तो हुआ आपके एफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। अब अपन बी इसका पार्ट नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, जिसमें नहीं का भाव हो। अपन काम को करने का कहते हैं, ये काम करना, और वो कहता नहीं करेंगे, यानी कि नेगेटिव वाक्य। तो इसके कुछ नियम हैं।
कर्ता एक वचन, ही सी इट या किसी का नाम हो तो इसमें अपन डज नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर नियम नंबर 2, कर्ता बहुवचन यानी कि आई यू वी दे या फिर एक से अधिक नाम हो तो फिर अपन डू नॉट का प्रयोग करते हैं। और दोनों ही स्थितियों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, चाहे इसमें कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। इसमें एस या एस का लफड़ा नहीं रहेगा आपके, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। फिर वाई के बनाने का सूत्र पैटर्न सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज, दोनों में से एक, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू ऑब्लिक डज के ऊपर नेम लिखा दिए, साथ में नॉट है। जैसे हरि उपन्यास नहीं पढ़ता है तो इसमें सब्जेक्ट अपन ने लिख दिया हरि, प्लस डू ऑब्लिक डज, दोनों में से एक, तो इसमें कर्ता सिंगुलर है, एक वचन है तो डज का प्रयोग, और वाई के नेगेटिव है तो नॉट आ गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वर्ब है रेड, फिर ऑब्जेक्ट उपन्यास ए नोवेल। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल, इसमें हम मंदिर नहीं जाते हैं, सब्जेक्ट वी, प्लूरल डू नॉट, क्रिया जाना गो टू टेम्पल। अब आपको एक एक्सरसाइज दी जा रही है, इस एक्सरसाइज में आप वाई के बना के लाएंगे, हिंदी के अंग्रेजी बनाएंगे। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, तुम फुटबॉल खेलते हो, सब साधारण वाक्य, कोई इसमें ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है, सब इजी है और थोड़ा राइटिंग से बनाना। नेक्स्ट अपन इसी प्रेजेंट सिंपल के पार्ट सी और डी यानी कि इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव के बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट सी और डी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन सी इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसके कुछ वाक्य बनाने के कुछ नियम होते हैं। तो नियम नंबर फर्स्ट, कर्ता एक वचन, डज का प्रयोग। नियम नंबर 2, कर्ता बहुवचन, डू का प्रयोग। और दोनों ही स्थितियों में जब अपन वाक्य बनाएंगे तो दोनों को ही वाक्य के शुरू में लिखेंगे, यानी कि डू और डज का प्रयोग वाक्य के शुरू में करेंगे। फिर नेक्स्ट वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं उसके लिए फॉर्मूला डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। फॉर एग्जाम्पल, क्या लड़के मैदान में दौड़ते हैं? तो इसमें सबसे पहले आप देखिए इस वाक्य में कर्ता क्या है, और कर्ता सिंगुलर है प्लूरल। सबसे पहले कर्ता की जानकारी करिए। तो इस वाक्य में काम को कौन कर रहा है? वही कर्ता होगा। तो इसमें कर्ता लड़के। अब देखिए लड़के एक वचन एक बहुवचन, तो फिर वाक्य के शुरू में अपन सहायक क्रिया डू का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं होगा ऊपर क्या लिखा हुआ है आप व्हाट लिख दें। जब तक टेंस नहीं पढ़ते हैं कई स्टूडेंट्स, तो फिर कईयों को देखा मैंने
क्या आते ही वॉट लिख देते हैं, तो वैसा नहीं करना आपको। प्लूरल है डू, फिर सब्जेक्ट द बॉयज, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब इसमें दौड़ना, रन, फिर मैदान में यानी कि वहीं पर अंदर, तो इन, अब ग्राउंड, तो ग्राउंड से पहले द यानी कि लड़के उसी मैदान में दौड़ रहे हैं जिनकी अपन बात कर रहे हैं, तो फिर द आर्टिकल का प्रयोग, तो डू द बॉयज रन इन द ग्राउंड और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या वह दूध पीती है, तो इसमें वही बात, सबसे पहले सब्जेक्ट का पता लगाएंगे, तो सब्जेक्ट है वह। अब वह सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर है तो फिर डज का प्रयोग, डज सी, फिर वर्ब पीना, ड्रिंक्स या फिर टेक्स, ड्रिंक या फिर टेक्स, इसमें एस या एस नहीं लगेगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, नहीं तो इसमें एस लगेगा और नहीं ई एस लगेगा। तो डज सी ड्रिंक मिल्क, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसी प्रकार से फिर ये सी पार्ट हो गया, फिर लास्ट डी, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। तो इसमें वही है, नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2। नियम 1 कर्ता एक वचन हो डज, नियम नंबर 2 कर्ता बहुवचन हो डू, और दोनों को ही वाक्य के शुरू में ही और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी कि वो सेम स्थिति। फिर पैटर्न डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट, और इसमें नेगेटिव साथ में, इसलिए यहाँ पर नॉट आ जाएगा, बाकी वही है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या लता फूल नहीं तोड़ती है, तो इसमें सब्जेक्ट है आपके लता, सिंगुलर है इसलिए डज, फिर सब्जेक्ट लता, फिर सब सूत्र के अनुसार नॉट, फिर वर्ब तोड़ना तो प्लग, और फिर ऑब्जेक्ट फ्लावर, डज लता नॉट प्लग फ्लावर्स, यानी कि कर्ता एक वचन हो तो डज का प्रयोग। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 2, क्या वे एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, तो डू कर्ता बहुवचन है इसलिए, फिर सब्जेक्ट दे, फिर वाक्य नकारात्मक के साथ में नॉट, फिर वर्ब यानी क्रिया मदद करना तो हेल्प, फिर एक दूसरे की यानी कि आपस में तो ईच अदर, और फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब आपको पहले एक एक्सरसाइज करने के लिए दी थी, अब सेकंड एक्सरसाइज जिसमें इस पार्ट सी और डी दोनों के ही वाक्य हैं। ये एक्सरसाइज आप करके लाएंगे घर से, और थोड़ा राइटिंग से करेंगे और गलतियों का थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अपन अगले टेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।